हम हमारे समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हमारा एक ही मांग है खड़ा है। और सभी भाई लोग जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हम लोग के साथ में खड़े हैं। आप चुनाव कैसे हार सकते हैं? जब आप हमारे समाज के लिए मुखर होकर के हमारा बात रखिएगा, तब जो भी पिछड़ी समाज के लोग हैं हमारे साथ में खड़े रहेंगे। जब हम अपना सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरे का क्या सुरक्षा देंगे? हम को नीचे दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी समाज को नीचे दबाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुसंख्यक में है, लेकिन हम सबको पुलिस प्रशासन माध्यम से उनको सताया जाता है, फालतू केस किया जाता है। अब बड़े नेता भी जो है ना एकजुट नहीं है, तो उसमें भी कोई निर्णय नहीं ले के काम करेंगे तो हमारा समाज जाग जाएगा। इन लोगों का समाज जो जादव जाग जाएगा। अगर जादव सबसे अच्छा बहुसंख्यक देश में 1 नंबर में संख्या में है, अगर उस जादव जाग जाता है तो देश पर कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आपके समाज में ऐसा क्या कमियां हुई कि इस तरह से आप लोग बैठक बुलाकर यादव समाज में सर्विसेज देने के काम कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा जादव समाज में जितना बहुमूल्य संख्या है, उस संख्या के मुताबिक हम लोग हर चीज से वंचित हैं। इसलिए हम लोग अपने जादव समाज में सब लोग को बताने का काम करते हैं कि भाई तुम लोग अच्छे से अच्छे, उच्च से उच्च माने शिक्षा को ग्रहण करो, शिक्षा पर ध्यान दो। जो आपका व्यवहार है, विचारधारा है, उस व्यवहार विचारधारा में कहीं न कहीं कुछ कमी है, उसको भी सुधारने का काम करो। सारे समाज से भाईचारा का अपना परिचय दो, प्रेम भाव बनाओ और अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त करो। इसलिए तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो आने वाला दिन में जब हम लोग के साथ जो अत्याचार हो रहा है और बार ये सब होते रहेगा और आप लोग कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, जो सरकारी सुविधा भी है उससे भी वंचित रहिएगा और सरकारी प्रेरणा से पीड़ित रहिएगा। इसलिए हम लोग को समाज में यही उत्थान करने का काम करते हैं। कोई लड़ाई का उद्देश्य नहीं है, कोई एकजुटता में कोई झंझट का उद्देश्य नहीं है। यही उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग को सुधार करके समझाना पड़ेगा कि किसी के समझावे में, किसी के बहकावे में, किसी कोई कह देता है कि ऐसे करो वैसे करो, जो कुछ ना बूझ करके हमारे समाज के लोग, जो देहात के लोग कुछ है, कुछ कहीं अलग का लोग है, कर देते हैं। उसको हम लोग ज्ञान बांटते हैं कि ये सब नहीं करना है, मिल करके रहना है, गलत काम नहीं करना है, प्रेम बना के रहो और उच्च से शिक्षा प्राप्त करो। सर, सारण में बहुत बड़ी घटना यादव के साथ हुआ सर, मशरख में इस तरीके से किया गया, उसके बाद मुबारकपुर में इस तरह से घटना किया गया। बिहार में बड़े बड़े यादव माझी में भी हुआ, माझी में भी हुआ सर। तो बड़े बड़े नेता है बिहार में, क्या इन लोगों का सर यादव समाज पर फोकस नहीं है? देखिए, बड़े बड़े नेता लोग हैं, आज के जो हम लोग के समाज के कमी से बड़े नेता भी चुप है, क्योंकि वो बड़े नेता भी देखते हैं कि हमारा समाज अभी बिखरल हुआ है तो हम उसमें क्या करें। इसलिए उन लोगों को भी कमी है। पूरे हम समाज को लौटाना चाहते हैं कि बड़े नेता को भी सबक सिखाइए और उनको भी बताइए कि हम पर जब कोई आफत विपद आता है तो आप क्यों मुख्य दर्शक बन के बैठते हो? हम लोग को कोई ज्ञान नहीं बांटते हो, कोई सहयोग नहीं करने का काम करते हो। कम से कम तो आकर ज्ञान बांटिए। कम से कम तो कोई गलत चलता है, कुरास्ता चलता है तो उसको समझाने का काम करिए। तो इससे समाज आपकी आगे बढ़ेगी, एकजुटता भाईचारा रहेगी और आप भी जहाँ है तहाँ और आगे बढ़िए। आपका परिचय सर? अमर राय, सारण जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से यादव समाज पर टारगेट किया जा रहा है बिहार में सर, और इस तरीके से बैठक आप लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज दीजिएगा सर बिहारवासी? मैं मैसेज दूंगा कि यादव समाज को अधिक से अधिक विकसित करना है। क्या लग रहा है कि यादव के साथ सर जो है गलत काम हो रहा है सर? यादव के साथ बहुत अधिक गलत काम हो रहा है, अधिक मात्रा में। क्या आने वाले समय में आप लोग इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या बिहार लेवल पर कुछ बड़ा आंदोलन करने जाएंगे? बिहार लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग काम करेंगे। चलिए, और लोगों से हम बात करें। जिला अध्यक्ष है सर, क्या इस तरीके से कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं? ये कार्यक्रम हमने इसलिए, इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य यही है कि हम जितने भी जादव परिवार हैं, आपने देखा होगा 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है तो हम लोग कितने वोट से हारे थे और मेरा कितने जादव लोग वोट काट करके और रोहिणी जी को हराने का काम किया। तो हम लोगों में वापस में तालमेल नहीं होने के वजह से ही तो लोकसभा चुनाव हारे हैं ना। तो ये मैसेज हमारे जादव परिवार को सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं एक जादव का अगर उत्थान कर रहा हूँ तो उस पर पैर खींचने वाला काम नहीं होना चाहिए।
क्योंकि रोहिणी जी जब चुनाव हार रही थी और कुछ यादव लोग अगर चुनाव सारण से लोकसभा का नॉमिनेशन नहीं कराते, लड़ते नहीं, तो क्या हम लोग, तो सर सबको अधिकार है सर। अधिकार है तो अधिकार तो ये जैसे कुशवाहा सम्मेलन हो जाता है, सारा सम्मेलन हो रहा है, तो हम लोगों का यादव सम्मेलन आपने कभी सुना था, देखा था सारण की धरती पे? तो हम लोग अब उत्थान पे है कि हम लोगों को अपने भविष्य, अपने यादव परिवार के लिए क्या करना है, इसीलिए हम लोग सारण जिला का बैठक किए हैं और संघर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। आपको पता है कि अभी 1 साल पहले एक जादव ड्राइवर का हत्या हो गया था, जादव परिवार और जादव के नेताओं ने उसके लिए आरा में कुछ नहीं किया, डोरीगंज का लड़का था। एक जादव का हत्या अभी गरखा में 1 महीना पहले हुआ है, मारने वाला भी कौन है ये सब आप लोगों को पता होगा। अभी बहरौली कांड में जो मसरख थाना प्रभारी और वहाँ का डीएसपी अमरनाथ त्रिपाठी नंगा नाच करके जब जादवों को मारा है और जेल में भेजने का काम किया, तो जादव हम लोग क्यों चुप रहेंगे? इसके लिए तो हमको विचार करना होगा, सोचना होगा, जिला, प्रदेश, राष्ट्र, इसीलिए ये हम लोग अपना काम कर रहे हैं जादव के उत्थान के लिए। हमारे साथ मुखिया सर, जिस तरीके से आज सारण की धरती पर आप लोग का स्वागत किया गया, बिहार से कोने कोने से लोग जो है इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, समाज में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं, क्या कहिएगा सारण में आए हैं सर? जी हाँ, आपने सुना ही मुख्य अतिथि साहब क्या बोले कि हम सब जो है बहुत संख्यक में है, लेकिन हम सबको पुलिस प्रशासन माध्यम से उनको सताया जाता है, फालतू केस किया जाता है। अब बड़े नेता भी जो है ना एकजुट नहीं है, तो उसमें भी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो हम सब बिहार के 38 जिला में पहले हम सब जगह छात्रावास खोलने का आह्वान किया हो और जा भी रहा हो, और होली मिलन सम्मान समारोह के माध्यम से सभी मंच में जो यादव परिवार में थोड़ा छोटी मोटी बातों के लिए जो ईगो लेके चल रहा है या नाराजगी है, तो होली के माध्यम से सबको एक मंच पर लाके अबीर लगा के सबको एकजुट में कर रहा हूँ। ये मेरा मिशन है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव, भागलपुर, अखिल भारतीय यादव महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बिहार, झारखंड राज्य प्रभारी। चलिए, हमारे साथ मुखिया जी हैं। जिस तरीके से यादव समाज पर टारगेट किया जा रहा है सर, तो क्या मांग भी यादव समाज से मांग है कि जो है अहिर रेजिमेंट का मांग है, और अहिर जब रेजिमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं जो है एक पहचान मिलेगी, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे बड़े भाई अमर यादव जी हैं, और यहाँ पे तमाम मंच पे उपस्थित यादव सम्मेलन के जितने भी संगठन में लोग हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पे देश के तमाम महिलाओं को मेरे तरफ से धन्यवाद। ये जो संगठन हम लोग खड़ा किए हैं अपने समाज के उत्थान के लिए किए हैं। हमें दूसरे किसी समाज को सताना नहीं है, हमें किसी दूसरे समाज को किसी तरह का परतना नहीं देना है। हम अपने हमारे समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, और हमारा एक ही मांग है, जो भी हमारे वरीय नेताजी लोग हैं, सारण में जितने भी तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग को देखिए, और नहीं देखिएगा तो आने वाले समय में आप लोग भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। बिहार में यादव समाज के लोग, बड़े बड़े नेता लोग हैं, जिस तरीके से जो मसरख में घटना हुई, अगर वोट की बात आती है तो नेता तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन यादव के साथ इस तरीके से घटना होती है, तो क्या अभी तक जो है यादव समाज नहीं जाग चुकी है, या कोई नेता वहां पर सर इस तरह से? देखिए, यही तो कमी है हमारे समाज में, यही कमी है। हमारा इतना आबादी होने के बाद भी हम डर रहे हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे। अरे कैसे हार जाइएगा भाई, आपके साथ में इतना % लोग खड़ा है, 14% के लोग एक तरफा खड़ा है, और सभी भाई लोग जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं हम लोग के साथ में खड़े हैं। आप चुनाव कैसे हार सकते हैं? जब आप हमारे समाज के लिए मुखर होकर के हमारा बात रखिएगा, तब जो भी पिछड़ी समाज के लोग हैं हमारे साथ में खड़े रहेंगे। जब हम अपना सुरक्षा खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरे का क्या सुरक्षा देंगे? हम चुनाव हारने के चक्कर में अपने समाज के लोगों का मदद नहीं करेंगे। जब हमारा समाज मजबूत होगा, जब हमारा लोग मजबूत होगा, तब ना हम मजबूत होंगे। हमारे लिए एक बार काफी है, जब हम एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, बहुत काफी है। हमें बार बार सांसद विधायक बनने की जरूरत नहीं है। जब हम एक बार बन गए तो 5 साल मेरे लिए बहुत पर्याप्त समय होता है।
5 साल में अपने लोगों को हम वहां तक पहुंचा सकते हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता है। हमें सिर्फ अपने समाज को आजाद कराना है, जो गुलामी के जंजीर में अभी तक जकड़े हुए हैं उनको उस चीज से उबारना है, अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ाना है। हमें किसी के ऊपर में अत्याचार नहीं करना है, हमें किसी दूसरे समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस समाज को भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए खड़ा रहेंगे और 24 घंटा उस समाज का मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम किसी समाज को नीचे दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी समाज को नीचे दबाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। जब हमारा समाज मजबूत होगा, जब हम मजबूत होंगे, तब जाकर के और समाज लोग मजबूत होगा। और सभी समाज के, हमारा समाज हमेशा खड़ा रहता है, मदद करने का काम करता है। और आगे भी हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि हमारा समाज मजबूत हो, हमारे नेताजी लोग जितने भी वो लोग भी मजबूत हो, उनको हम मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना होता है तो आप हमारे साथ में खड़ा रहिए, नहीं तो आने वाले समय में 2025 में ही हम लोग बताएंगे। पूरा बिहार में घूम करके यादवों को जगाने का काम कर रहे हैं और यादव के साथ में अत्याचार हुआ तो हम सभी लोग मिलकर के इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मानते हैं कि मसरख प्रखंड की जो घटना हुई है वो गलत हुआ है यादव के साथ? देखिए, उतना तो बर्बरतापूर्ण आप सोच भी नहीं सकते हैं। माना कि उस घटना में 2-4 आदमी दोषी हो सकता है, जो दोषी थे उनके जांच करके, तहकीकात करके उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन का काम है जांच करके जो दोषी व्यक्ति हैं उसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ये वार्ड नंबर 8 में घटना हुआ और 9 नंबर वार्ड से लोगों का पिटाई शुरू किया है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके रोड को बंद कर दिया गया ताकि वहां से एक भी व्यक्ति गांव से कहीं बाहर ना निकल पाए। खास करके वहां के जो महिलाएं थी, जो घर से कभी एक कदम भी बाहर नहीं निकाली थी, उन महिलाओं को झोटा पकड़ पकड़ के खींच करके भूसे की तरह उसको गाड़ी में भर दिया गया। जो 8 दिन का बच्चा था, जो अभी 8 दिन पैदा होकर के हुआ था, उस महिला को भी उस बच्चे के साथ में जेल भेजा गया। वहां पे जिस लड़की का बारात आने वाला था, जिन बेटियों का शादी होने वाला था, उन बेटियों को भी जेल उठा करके भेज दिया गया, जो बिल्कुल निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था। जो भी वहां पे परेशानी हुआ था, उस परेशानी से वो सबको कोई लेना देना नहीं था। जो महिला घर से, हमारी बहू बेटियां घर से नहीं निकलती है, कदम नहीं रखती है, क्या वो लाठी चलाने के लिए गई थी? 23 महिलाओं को जबरन उठा करके झोंटा नोच नोच करके उनको जेल में डाल दिया गया। क्या हमारे समाज के लिए यही न्याय है? क्या इसी दिन देखने के लिए हम बड़े बड़े नेताओं को वोट करते हैं? क्या यही दिन देखने के लिए हम गोलियां खाते हैं? क्या यही दिन देखने के लिए हम अपने बूथ पर जाकर के अपना जान गंवा देते हैं? जब हमारा कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा, जब हमारे समाज के लोग के साथ में इस तरह का दुर्घटना होगा, घटना होगा, जब हमारे समाज के जो भी बड़े लोग हैं नहीं खड़ा होंगे तो हम उनके लिए किस लिए खड़ा होंगे? हम इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ। नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन का सरकार है सर। देखिए, सुशासन की सरकार है तो आप लोग तो मीडिया के भाई हैं, आप लोग तो देखे हैं कि मसरख में क्या हुआ है। मसरख में एक समाज को टारगेट करके, खास करके जो भी हमारे घर की बेटी बहू है, उसके साथ में कितना अन्याय हुआ है आप सोच सकते हैं ना। कितना सुशासन की सरकार है आप तो देख सकते हैं। जो निर्दोष व्यक्ति है उसको लाठियों से पीटा जाता है, रोड पे नौजवानों को खदेड़ खदेड़ करके पीटा जाता है, जो अपने अधिकार का मांग करता है उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। यही तो है, यही तो चल रहा है बिहार में, देख रहे हैं आप सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ राजद के समाजसेवी रामलाल राम जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आज जो है अखिल भारतीय यादव समाज की आज बैठक की गई, होली मिलन समारोह हुआ आपके क्षेत्र में, यहाँ पर जो है मुख्य विपक्षी दल जो है आप ही के पार्टी से हैं, क्या कहिएगा सर? जिस तरीके से यादव सर क्यों नाराज है? सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो यादव महासंघ, अखिल भारतीय यादव महासंघ हमारे इस पावन धरती पर, राजा मोरध्वज की धरती पर, लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की धरती पर, हमारे पूर्वज डॉक्टर हीरालाल एमपी के धरती पर, इन लोगों का हमारे तरफ से स्वागत है। ये लोग आए और अपने समाज को जगाने के काम किया तो हम इससे बहुत खुश हैं। इस तरह से अगर हम ये लोग हर जिला में, हर पंचायत में, हर गांव में अगर इस तरह के काम करेंगे तो हमारा समाज जाग जाएगा। इन लोगों का समाज जो जादव जाग जाएगा। अगर जादव सबसे अच्छा बहुसंख्यक देश में 1 नंबर में संख्या में है, अगर उस जादव जाग जाता है तो देश पर कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे समाज भी जादव को मदद करने के लिए हर क्षण तत्पर रहेगा। और ये हमारा गरखा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें भी हम अपने तरफ से हमारी सहयोग से भी हरदम यादव को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। सरकार जो है हमेशा यादव पर टारगेट करती है क्योंकि यादव जो है संख्या में ज्यादा है,
क्या? नहीं नहीं, देखिए सरकार जो है, सरकार की मानसिकता और सोच बहुत गड़बड़ है, गलत है। जादव को इसलिए टारगेट करती है कि जादव लड़ाकू जात है, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। कहीं ना कहीं यादव की जो है बल है दूसरा यादव सरकार विरोधी है, नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी देखिए, विरोधी। जादव बहुसंख्यक है और जादव लड़ना जानता है, जादव लड़ता है इसलिए उसको विरोध करता है।